अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत जारी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ये ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस के शंकराचार्य राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर करण माहरा ने उन पर निशाना साधा। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आया। और आप बताएं, आपने रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया? रामनवमी को तो हमारी पीढ़ियां सदियों से हम इस बात को मना रहे हैं कि रामनवमी के दिन हम राम का पूजन करते हैं, राम जी के हम आने की खुशी मनाते हैं, तो रामनवमी का इंतजार कर लेते, उस दिन कर लेते। आखिर इतनी जल्दीबाजी में आप भूमि पूजन, शुद्धिकरण और उनके मूर्ति की स्थापना क्यों कर रहे हैं? इस बात का उत्तर तो महेंद्र भट्ट को देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी इतनी ओछी और इतनी गलत बातें जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, इसके लिए ब्राह्मण समाज उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। बिल्कुल झूठी खबर है। सारे संत महात्मा शंकराचार्य सब अयोध्या जाएंगे। केवल कांग्रेस के जो शंकराचार्य हैं, खड़गे जी, सोनिया जी, वो नहीं आ रहे हैं और वो कभी आने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तो ऐसे में सियासत काफ़ी तेज हो गई है। करण माहरा ने सियासी हमला बोला है महेंद्र भट्ट के ऊपर, और उन्होंने तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ये ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस के शंकराचार्य राम मंदिर में नहीं आ रहे हैं। विपिन कैंथुला हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विपिन कैंथुला जी, स्वागत है चैन में आपका। विपिन कैंथुला जी, महेंद्र भट्ट ने बयान दिया था कल कि कांग्रेस के ही शंकराचार्य हैं जो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब करण माहरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई महेंद्र भट्ट भी तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण समाज में वो कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे में बड़ी शर्म की बात है। देखिए, इस प्रकार से बयानबाजी, व्यक्तिगत बयानबाजी करना एक राष्ट्रीय पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज कांग्रेस, मैं कह सकता हूं कि ये वही कांग्रेस है, पूरा देश जानता है, जिस कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, जो अब इस कांग्रेस की सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि भाई राम काल्पनिक है। आज बड़ा राम राम का चिंतन जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज बड़ी शंकराचार्य की याद कांग्रेस पार्टी को आती है। मुझे याद है कांची कामकोटी शंकराचार्य थी, उनको किस प्रकार से एफआईआर दर्ज की गई, किस प्रकार से उनकी के साथ अभद्रता की गई, तब किसकी सरकार थी? इसी कांग्रेस की सरकारें हैं। तो ये जब कांग्रेस आज सनातन संस्कृति पर जब जब प्रश्न चिन्ह लगाती है, प्रश्न उठाती है, और आज उसी सनातन समाज के लिए इस प्रकार की बातें करती है, और इस प्रकार से किसी भी, मेरा ये कहना है कि किसी भी कुल के लिए इस प्रकार की बातें करना अशोभनीय, अभद्रता है। और ये देश की जनता भी देख रही है, उत्तराखंड की जनता भी देख रही है। उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, ये अच्छी बात नहीं है। किसी के लिए व्यक्तिगत इस प्रकार की टिप्पणी करना ये सरासर गलत है, और इस प्रकार की बातों को उत्तराखंड की जनता देखती है। ये वो करण मेहरा है जिन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया, गढ़वाल के लोगों के लिए अभद्र भाषा बोली और फिर माफी मांगी। ये लोग कुछ भी कहते हैं, मन इनका काम है कुछ भी। ठीक है कैंथुला जी, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना भी जुड़े हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है चैन में आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, करण माहरा ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाई महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, क्योंकि कल ही महेंद्र भट्ट ने कहा था कि बस वही शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं जो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, बस वही राम मंदिर निर्माण में नहीं आ रहे हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मुझसे आप क्या किस बारे में जवाब चाहते हैं? आप इस बयान को सही मानते हैं जिस तरह से करण माहरा ने बयान दिया है महेंद्र भट्ट को लेकर?
करण महाराज जी ने इसलिए बयान दिया कि देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की जो परंपरा है, जो अपने आप को सनातनी कहता है, उसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य से बड़ी कोई परंपरा नहीं हो सकती। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य तो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। जैसे पोप हैं ईसाइयत में, जैसे हर एक धर्म के अपने धर्म गुरु होते हैं, वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के 4 जो मठ हैं उनके द्वारा स्थापित, उनके जो शंकराचार्य हैं, और वो चारों ब्राह्मण होते हैं, ये बात भी निश्चित है। तो उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा को जो भी सनातनी हिंदू अपने आप को कहता होगा, जो सनातन परंपरा को मानता होगा, उसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य की बनाई हुई जो परंपरा है, उसके 4 शंकराचार्य सर्वोच्च हैं। अब ये जो डंकाचार्य हैं, डंकाचार्य बड़े हैं या शंकराचार्य बड़े हैं? अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ परिवार ने डंकाचार्य को बड़ा बना दिया, शंकराचार्य को छोटा कर दिया। इसी संदर्भ में करण महाराज जी ने जो बयान दिया होगा कि जो सनातनी परंपरा को मानता होगा, और इसलिए कहा होगा महेंद्र भट्ट जो है जाति से लगते हैं कि जैसे ब्राह्मण होंगे, महेंद्र भट्ट है, जैसे सूर्यकांत धस्माना है तो ब्राह्मण होंगे, टेमरी कोई है तो ब्राह्मण होंगे, बहुगुणा है कोई तो ब्राह्मण होंगे। तो एक ब्राह्मण होकर के और जो सनातनी अपने को कहते हैं, और इन्होंने तो पूरा ठेका ले रखा है सनातन धर्म का, तो अपने आप को जब ये सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, और उसके बाद डंकाचार्य को शंकराचार्य से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पे शंका प्रकट करी होगी या ये बात कही होगी कि दुर्भाग्य है कि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मैं समझता हूँ कि यही संदर्भ रहा होगा, क्योंकि मैंने उनका बयान न सुना है न पढ़ा है, आप बता रहे हैं। तो जो इस समय चल रहा है और जिस तरह की बात महेंद्र भट्ट कर रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। अगर महेंद्र भट्ट अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हिंदू धर्म का कहते हैं, सनातन धर्म को मानने वाला कहते हैं, तो सनातन परंपरा में शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा डंकाचार्य हो, वो शंकराचार्य से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले चारों मठ के शंकराचार्य हैं, जो वो बात कह रहे हैं वो प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं उसको सनातनियों को मानना चाहिए। वो जो बात कह रहे हैं उन बातों पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। अगर कोई अपने आप को सनातनी कहता है, मैं समझता हूँ ये उनका जो आशय रहा होगा, करण मेहरा जी का कहने का यही आशय रहा। विपिन कैंथोला जी जवाब दीजिए। और देखिए डंकाचार्य बता रहे हैं सूर्यकांत धस्माना जी, एक चीज और भी है कैंथोला जी कि ये बार बार जो आ रहा है शंकराचार्य को लेकर कि भाई शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक लोगों ने ही बोला है कि हमने बात की है चारों, और चारों मना कर रहे हैं। अभी चारों का भी बयान ऐसे सामने नहीं आया, लेकिन कैंथोला जी कांग्रेस कह रही है चारों शंकराचार्यों ने मना कर रखा है, बावजूद इसके आप लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए देश के अंदर जिस प्रकार से आज एक्सीडेंटल हिंदू हो जा रहे हैं, एक्सीडेंटल सनातनी हो जा रहे हैं कांग्रेस के, आप देखेंगे ना इनके युवराज जो है जनेऊ पहन करके जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं कि हम हैं जी, हम फलाने गोत्र के हैं, हम फलाने गोत्र हैं, गोत्र बताना शुरू कर देते हैं। अब ये कुछ भी कहें, मैंने कहा ना कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी पर जिस प्रकार से इनकी सरकार जब थी साउथ में, किस प्रकार से कांची कामकोटी जी जो शंकराचार्य थे रातों रात उनको गिरफ्तार किया गया, कितनी अभद्रता की गई। तब तो किसी कांग्रेस पार्टी के किसी सनातनी का मुंह नहीं खुला। आज कांग्रेस पार्टी के एक सनातनी, अपने आप को सनातनी कहने वाले लोग, उस समय उनका मुंह क्यों नहीं खुला जब इनकी राजमाता, इनकी जो कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि राम तो काल्पनिक है। अरे जो राम को नहीं मानते, जो राम को काल्पनिक कहते हैं, जो राम के काल्पनिक होने का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, वो आज बात करते हैं साहब कि सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, शंकराचार्य। आज मुझे तो बड़ी हंसी आती है कांग्रेस के तमाम लोगों को कि उस समय कहाँ ये चले जाते हैं, इनके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं सनातन के नाम पर। आज टिप्पणी करते हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कि फलाने ने वहां जन्म ले लिया तो दुर्भाग्य। अरे दुर्भाग्य तो उस दिन है जिस दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल पर थूक कर रहे थे, जिस दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के लोगों पर एक अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, उस दिन किसी कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता और कांग्रेस के तमाम लोग चुपचाप मुंह सीए खड़े थे। आज भी यही स्थिति है। ये इन पे कुछ होने वाला नहीं। इनके युवराज कहते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, छेड़खानी करते हैं, तब कांग्रेस के लोग कुछ नहीं करते हैं, तब इनको सनातन याद नहीं आती, तब इनको शंकराचार्य याद नहीं आते। आज मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की नहीं, देश की जनता इनको समझ चुकी है, इनके चेहरों को समझ चुकी है, और कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस के लोग भी समझ चुके हैं कि समाज और आज देश के अंदर इनकी स्थिति क्या है।
अच्छा, एक चीज़ और है कैंथोला जी, देखिए बार बार कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि आप आधा अधूरे मंदिर में जाकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। दूसरा आरोप ये भी लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा पहले भी हो चुका है, तो ऐसे में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के लोग तो मैंने कहा ना, ये तो धर्म के नाम पर क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने सनातन के नाम पर क्या किया, क्या नहीं किया है। आज अगर जो कांग्रेस के लोग ये कह पा रहे हैं कि वो सनातनी है, तो आज माहौल बना है देश के अंदर सनातनियों का। ये वो लोग हैं जो मंदिर जाने से कतराते थे। जब इनकी सरकारें होती थी तो मंदिर जाने से कतराते थे। आज ये सार्वजनिक फोटो में डालते हैं, आज ये सार्वजनिक जा रहे हैं। तो ये सब हो पाया आज जब सनातनी खड़े हैं, जब आज सनातनी अपने लिए लड़ रहा है, जब आज सनातनी अपने धर्म के लिए खड़ा है। तो इस प्रकार की बातें करना कांग्रेस की आदत हो गई है आज। और कांग्रेस के लोग, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के तमाम लोगों को सूझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है कि होना क्या है, करना क्या है, कहना क्या है। क्योंकि माता कुछ और कहती है, ठीक है, और ठीक है कहते हैं, कैंथोला जी। तमाम- सूर्यकांत धस्माना जी, सर जवाब दे दीजिए। देखिए, राजनीतिक दलों का और सरकारों का काम न तो मंदिर बनाने का होता है, जी। ये धार्मिक लोगों का काम होता है। सरकारों का अपने देश में जो सबसे बड़ा है वो संविधान है, और संविधान में प्रत्येक धर्म को सबको स्वतंत्रता है। हमारा धर्म निजी मामला है। अब ये जो इतना परेशान और इतना हैरान होकर के इतना बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, इनको पहले समझना चाहिए कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका जो आचरण है वो राज्य के जो संवैधानिक पद पर बैठाया है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर किसी को कोई धार्मिक आयोजन करना है, अगर किसी को अनुष्ठान करना है, किसी को यज्ञ करना है, तो अपनी निजी हैसियत पे, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपनी पूजा पाठ पद्धति किसको मानता हूँ वो मेरा निजी मामला है। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का और राजनीतिक दलों का भी, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये हमारा स्टैंड है कि राजनीतिक दलों का और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का काम धार्मिक स्थानों को बनाने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का नहीं है। ये हमारे निजी धर्म है। और जिस प्रकार से ये प्रपंच कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस नहीं कह रही है। हम ये कह रहे हैं कि सनातन परंपरा को मानने वाले लोग और हिंदू धर्म का जिन्होंने विशेष तौर पर ठेका ले रखा है, जिन्होंने अपने कंधों पर सारा भार ले रखा है, जो तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि साहब हम ठेकेदार हैं। अरे भैया, ठेकेदार हो तो अभिमुक्तेश्वरानंद कैंथोला साहब बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं मानते? वो शंकराचार्य अगर मानते हैं तो आप कह रहे हैं 3 ने कह दिया, 4 ने कह दिया। भैया, चारों शंकराचार्यों का आधिकारिक रूप से जो हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, इनका बहुत सम्मान करते हैं। एक धर्म गुरु के नाते, एक सनातन परंपरा के एक हमारी सबसे बड़ी जो पीठ है, जो जिसको हम मोक्ष धाम भी कहते हैं, बद्री धाम, उस बद्री धाम के उस ज्योतिर्मठ के वो शंकराचार्य हैं। उन्होंने एक बात कही है, वो असत्य थोड़ी बोल रहे होंगे। अगर वो दावा कर रहे हैं कि चारों शंकराचार्य, हम तो उन्हीं के मुंह की बात कह रहे हैं। हम तो उन्हीं की जो सारे सोशल मीडिया में, सारे प्लेटफॉर्म्स में, सारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स में, सारे समाचार पत्रों में। ठीक है सूर्यकांत धस्माना सर, समय कम है। विपिन कैंथोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।